प्यार में झगड़े, रिश्तों में विवाद, वैवाहिक जीवन में अलगाव की परिस्थिति, सिचुएशन कितनी भी खराब हो तुम्हारे रिश्तों की, तुम्हारे प्यार की, तुम्हारे बीच में कोई आ रहा हो, कोई अनायास शत्रु बन गया हो, तुम्हारे प्यार को, तुम्हारे रिश्ते को कोई खराब करने में तुला हो, या तुम्हारा रिश्ता या तुम्हारा प्यार, तुम्हारा पार्टनर ही तुम्हारा दुश्मन बन गया हो, ये कील यहां गाड़ देना, फिर देखना चमत्कार। जीवन को बेहतर बनाने के मूल्यवान गुण सिखाए जाते हैं। लोगों का जीवन परिवर्तित हो रहा है, लोग खुशहाल हो रहे हैं। इसे इतना ज्यादा पसंद करना, इतने ज्यादा बड़े लोगों में काम होना, सबका काम हो रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा विश्वास भी तो है। हमें इस कक्षा में, इस पाठशाला में, इस क्लास में वो बच्चे मिलते हैं जो सच्चे और ईमानदार हैं, वरना हम शायद इतना अच्छा रिजल्ट नहीं ला पाते। टीचर की बेहतरी में, उसके नामचीन होने में उसके बच्चों का बड़ा श्रेय होता है। टीचर कभी बड़ा नहीं हो सकता, पढ़ने वाला बच्चा बड़ा होता है। पढ़ने वाले लोग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक जा रहे हैं, अमेरिका, लंदन, जाने कहां जाके पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाले लोग तो मॉन्टेसरी स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं। तुम बड़े हो, तुम ही तो हो जिन्होंने नेता, अभिनेता, राजा, जाने क्या क्या बनाया। अब तुम खुद को बनाने के लिए प्रयास करो, तुम खुद के लिए मजबूत हो जाओ। तुम्हारा रिश्ता ठीक नहीं चल रहा, बस इतनी छोटी सी बात है। तुम्हारा प्यार ठीक नहीं है, बस इतनी सी बात है ना। तुम इस बात के लिए इतना क्यों परेशान हो? रात आती है जीवन में, कितनी भी घनघोर रात्रि हो, सुहावना प्रभात भी आता है, सूर्योदय भी होता है। सूर्य और चंद्रमा दोनों ग्रह आते हैं जीवन में। कभी शैत्यलता, कभी उष्णता, दोनों का स्वागत कीजिए, दोनों को महसूस कीजिए। आप जब दोनों का आनंद लेने लगेंगे ना, तो सुख और दुख का भेद समाप्त हो जाएगा जीवन से। बिल्कुल उसी भांति जैसे शुगर को, शक्कर को अगर किसी शुगर पेशेंट को दिया जाए तो वो मर सकता है, अतिशय दे दी जाए तो, और कमजोर व्यक्ति मर रहा हो, उसे दे दिया जाए तो वो ठीक हो सकता है। शुगर एक ही है, दोनों अलग अलग लोगों पर काम कर रही है। ऐसे ही सुख और दुख है, ना तो कुछ सुख होता है और ना तो कुछ दुख होता है। माता कुंती कहती हैं, पुराण में कहावत है, पुराण का श्लोक सुना रहा हूं तुम्हें अब। विपदो नैव विपदा, संपदो नैव संपदा, विपत्ति विस्मरणं विष्णु, संतति नारायण स्मृति। न विपत्ति विपत्ति है, न संपत्ति संपत्ति है, सब यहीं रह जाना है। कितना भी संपत्तिवान हो, कोई ऊपर नहीं ले जा पाया। क्या ले जा सकते हैं? धर्मानुगोग क्षति जीव एका। धर्म, कर्म, पूजा पाठ, ये सब चीजें ले जा सकते हैं। और एक चीज ले जा सकते हैं, प्यार, जन्म जन्मांतर तक रहता है वो संबंध। हम उस देश के वासी हैं जहां 7 जन्मों तक एक ही व्यक्ति के साथ रहने की लालसा है। हम उस देश के वासी नहीं हैं जहां लोग हर दिन कुछ नया सोचते हैं। हम उस देश के वासी हैं जहां हम हर बार एक ही को पाने के लिए लालायित होते हैं। भगवान से प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि हर बार वही मिले। मनसा वाचा कर्मणा, किसी एक को ही मान लिया जाना, ये केवल भारतवर्ष में हो सकता है। इस धरती की प्रतिष्ठा है ये, इस धरती की मर्यादा है ये, इस धरती का उत्कृष्ट भाव है जिसे पूरा विश्व मानता है। आप उसी देश के लोग हो, क्यों भड़क रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो? और खास तौर से इन मुल्ला मौलवी तांत्रिक मांत्रिकों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ जाना, क्योंकि ये पूरा आडंबर कर रहे हैं। हमारे आने के बाद जाने कितने चैनल बंद हो गए, हमारे आने के बाद जाने कितनी नई आइडिया क्रिएट हो गई। आप सच मानो, मेरे अपने चैनल को देखने वाले कम से कम 2, 4, 5 लोग ऐसे हैं जिनकी 10 आइडिया हैं और जाने क्या 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 लिखते हैं। कभी भी तुम्हारे किसी भी कमेंट में अगर
नीचे किसी का भी नंबर लिख दिया जाए कि ये गुरु जी का है, मान मत लेना। मेरा कोई भी नंबर कभी भी कमेंट में नहीं लिखा जाता, ध्यान समझिए। कभी भ्रम में मत पड़ जाना, ये सब छलिए लोग हैं, ये सब भ्रमित करने वाले, ये वही सब राहु के वंशज हैं जिसे का काम है भ्रम उत्पन्न करना। भ्रमित मत हो जाना, मेरा कोई नंबर कभी भी किसी भी चैट में नहीं लिखा जाता। विश्व का कोई भी व्यक्ति मेरा नंबर चैट में नहीं लिखता, ध्यान रखना, भ्रमित मत हो जाना। और खास बात, सतीश अवस्थी और एस्ट्रोटेल के अलावा किसी भी नाम पर अगर तुम पैसे जमा कर रहे हो तो तुम भ्रम में हो, सावधान। ऐसा कोई लेन देन मत करना। जब तक तुम्हारे गुरुजी का नाम या एस्ट्रोटेल प्राइवेट लिमिटेड ना दिखाई पड़े तब तक आपको कोई भी 4 आने का पेमेंट नहीं करना है। अगर तुम कर रहे हो तो तुम भ्रमित हो, तुम कंफ्यूज हो, कंफ्यूज मत होना। तुम्हें मेमना नहीं बनना, तुम्हें वो पेड़ नहीं बनना जो हर कोई काट ले, तुम्हें वो बनना है जो श्रेष्ठ हो। जब दुख जाता है तो सुख आता है, और जब सुख जाता है ना तो दुख आता है। तो जो सुख देकर जाएगा, ऐ मानव क्यों झूठ लाता है, दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। दुख से घबराना नहीं है, दुख में मजबूत होना है। अतिशय तपना अग्नि में तप करके कुंदन सा तेज चमकता है। जब सोना अतिशय गर्म में डाला जाए, आग में तपाया जाए तो वो कुंदन बनता है। तुम क्यों घबराते हो, क्यों दुखी होते हो? अगर तुम दुख में दुखी हो रहे हो तो तुम्हें बार बार दुख मिलेगा। दुख में सुखी होकर के देखो, फिर देखना तुम्हें सुख मिलेगा। ये बड़ी बात बता रहा हूं, करना मुश्किल है ये भी मान रहा हूं। मैं तुम्हारे पक्ष में हूं, ये मानता हूं कि इस समय पर कुछ भी समझ में नहीं आता, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए रोज तुमसे बात करने आता हूं, इसीलिए तुम्हें रोज समझाने आता हूं, इसीलिए तुम्हें हर दिन एक नया खिलौना देता हूं। तुम खेल कर तोड़ देते हो। अच्छे से रखो, संभाल कर रखो। ये एक एक बात, एक छोटी छोटी चीज तुम्हारे पूरे पूरे जीवन को परिवर्तित करने वाली है। मैं नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि तुम्हारी लाइफ को ठीक करने के लिए मैं एक लौता तुम्हारा पिता हूं, इसमें कोई संदेह नहीं। हां, मैं कभी होता हूं तुम्हारा दोस्त, मैं होता हूं कभी तुम्हारे साथ, लेकिन मैं हूं तुम्हारा पिता ही, इसमें कोई संदेह नहीं। भूल मत जाना ये बात। मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुम्हारा पिता हूं और तुम्हारा मार्गदर्शक हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस तुम मेरी बात मानने की कोशिश करो। मैं इतना ही तो कहता हूं कि दुख में भी मुस्कुराने की आदत डालकर देखो। इतना ही तो कहता हूं कि तुम इतने परेशान हो, उसके बावजूद एक बार मुस्कुराओ, एक बार खुश होकर के देखो, एक बार अपने को संभाल कर चल कर देखो। एक बार संभल तो जाओ। तुम डगमगा रहे हो, तुम बार बार गिर रहे हो, एक बार मेरे कहने से इस प्रकार करके तो देखो, फिर देखना जीवन चेंज हो जाएगा। आज भी वही कह रहा हूं, ये कील यहां गाड़ देना, दुनिया की कोई भी ताकत तुमसे उसको अलग नहीं कर सकती। ये कील यहां गाड़ देना, तुम्हारे रिश्ते को खराब करने वाला विश्व में कोई बना ही नहीं है। ये कील यहां गाड़ देना, तुम्हें उससे अलग करने की कोई विश्व में किसी में सामर्थ्य नहीं है। ये कील यहां गाड़ देना, फिर देखना तुम्हारे जीवन में वो सब कुछ मिलने वाला जो तुम चाहते हो। ये कील यहां गाड़ देना, फिर देखना तुम्हारे को एक करने के लिए पूरी कायनात लग जाएगी। ये कील यहां गाड़ कर देखना, पूरे विश्व की शक्तियां तुम्हारे आसपास खड़ी होंगी। ये कील यहां गाड़ कर देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों तुम्हारे साथ खड़े होंगे। करके तो देखिए पूरे विश्वास के साथ, फिर देखना चमत्कार। इस कील को आपको करना क्या है, एक नींबू लेना है और एक कील लेना है। इस नींबू के ऊपर आपको सिंदूर से किसी छोटी सलाई या कोई भी ऐसा लकड़ी लेकर के इस नींबू के ऊपर आपको हा, आधा हा, पूरा ला और बड़ी ई की मात्रा, ऊपर बिंदी, हीलीम लिखना है। नींबू का जो मुख है उस पे रख करके इस कील को पूरा अंदर ठोक देना है और हीलीम बोलते रहना है। उसके बाद
इसको बाएं हाथ में लेके दाहिने हाथ से बंद कर लेना है और अपने प्यार का नाम 27 बार लेना है, फिर 5 बार अपना, फिर 27 बार उतना, फिर ऐसा 4 बार करना है और उसके बाद 21 बार ओम ह्लीम ओम ह्लीम ओम ह्लीम कह के इसको जागृत कर लेना है और इसे बाहर निकल जाइए लेकर के कहीं सुनसान जगह में जमीन में दबा दें या कहीं डाल दें। ऐसा करते ही प्यार के सारे दुश्मनों का सत्यानाश, चाहे वो प्यार में आ रही बाधा डालने वाले लोग हों या बुरी शक्तियां हों या बुरे लोग हों या नवग्रह में से कोई ग्रह हो या किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। पूरा मन से करना ये उपाय बहुत अद्भुत है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत पावरफुल है और तुम्हें ठीक करने वाला है। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना और अपना बहुत ख्याल रखना, ध्यान रखना, रोना नहीं है। मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारी हर परिस्थिति के साथ खड़ा हूं, हर सिचुएशन में तुम्हारी मदद करूंगा। निश्चिंत रहने की कोशिश करो। ओम नमः शिवाय।